नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जुनैदीप क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सूर्य की बाहरी संरचना के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को समझाए हैं सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे सूर्य की बाहरी संरचना के बारे में। तो चलिए आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए, समझिए किस टाइप से उसके बाहरी संरचना होते हैं। देखिए, ये मैंने मोटा मोटी सूर्य का यहाँ पर एक तस्वीर खींचा हूँ। ये क्या है, आपका सान है यानी सूर्य है। तो आप सभी समझते हैं कि सूर्य के हम लोग का एक तारा भी होते हैं, एक स्टार भी कहा जाता है सूर्य को, और सौरमंडल का ये मुखिया कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है कि इसकी बाहरी संरचना किस टाइप से होती है और इसका आंतरिक संरचना किस टाइप से होती है। तो आंतरिक संरचना इससे पहले के जो वीडियो था उसमें आप लोग को समझा दिया गया है। आज हम लोग देखेंगे इसके बाहरी संरचना के बारे में। तो चलिए देखिए, इसके जो बाहरी संरचना होते हैं दोस्तों, ये जो बाहरी संरचना है सूर्य के, मान लीजिए यही आपका मेन सूर्य, ये जो लाल वाला दिख रहा है आपको, लाल गोलाकार जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यही आपका एक्चुअली सान है, ये आपका एक्चुअली सूर्य है। लेकिन इसकी बाहरी संरचना में और कौन कौन सी चीज पाए जाते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो एक चीज मान के चलिए, जो हम लोग सूर्य में जो हमारे आंखों से दिखाई देते हैं, जो हम लोग आंख से देख पाते हैं, सूर्य के जो हिस्सा को हम लोग देख पाते हैं, वो एक्चुअली होता है आपका प्रकाश मंडल, उसको कहा जाता है। वो क्या होता है, आपका फोटोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रकाश मंडल है, ये जो आपका फोटोस्फीयर है, यही हम लोग अपने आंखों से हम लोग इसको देख पाते हैं। ठीक है, तो इसके खासियत क्या है, इसमें ये जो सूर्य है, ये एक्चुअली इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, और नाभिकीय संलयन की क्रिया के जो फलस्वरूप ये होता है, वो क्या होता है, नाभिकीय संलयन। यहाँ पर लिख देता हूँ, संलयन की क्रिया होती है, और संलयन क्रिया होने के साथ साथ ही क्या करता है, हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर देता है। आप समझ सकते हैं, ये जो हमारे सूर्य होते हैं, सूर्य में जो हाइड्रोजन आते हैं, आपका 75% आपका हाइड्रोजन आपको मिलता है, और इस संलयन के फलस्वरूप जो होती है आपके हीलियम जो मिलता है, ये 24%, और 1% जो 100% को होने में रहता है, वो बाकी और सारा चीज पाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम कह सकते हैं ये जो प्रकाश मंडल है, ये हमारे आंखों से दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ इसके जो टेम्परेचर होती है, इसमें जो तापमान होते हैं, ये कितने होते हैं, 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका 6000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पाई जाती है। तो आप समझ सकते होंगे कि हमारे वायुमंडल में, हमारे शरीर में 37 डिग्री सेल्सियस में कितना तापमान रहता है। तो अगर 6000 डिग्री सेल्सियस वहां पर रहेगा, तो आप समझ सकते हो तो उस जगह पर उसका किस टाइप से ये रहेगा। तो एक्चुअली आप लोग को इसके पहले भी समझा दिए हैं, ये जो सूर्य का जो स्टेट होता है, किस स्तर पे रहता है, ये प्लाज्मा स्तर पे रहता है। ठीक है, मतलब ये ना तो ठोस ना तो तरल की अवस्था में पाया जाता है, जैसे खखार वगैरह का मैंने एग्जांपल दिया था आप लोग को, तो इसी टाइप से इसका स्टेट पाया जाता है। तो ये क्या है, आपका जो हम लोग का आंखों से देख पाते हैं, वो क्या है, आपको प्रकाश मंडल कहा जाता है, उसका फोटोस्फीयर कहा जाता है, और इसमें 6000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद जो कहते हैं, ये थे कि ये वाला भाग, उसके बाद वाला जो उसके भाग एक रिंग टाइप का आपको नजर आता होगा, एक रिंग टाइप का आपको दिखाई देता होगा। ये जो आकृति है, ये वाला भाग हम दिखाने का कोशिश किए हैं, इसको कहा जाता है क्रोमोस्फेयर। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, क्रोमोस्फेयर। वो क्या है, उसको कहा जाता है वर्णमंडल कहा जाता है, वर्णमंडल कहा जाता है। ये आपको थोड़ा सा आपको रेड छोड़ के दूसरे कलर का भी आपको दिखाई देने लगते हैं, जैसे हम लोग रेनबो में जिस टाइप का कलर दिखाई देने लगता है, उस टाइप का कलर आपको यहाँ पर दिखाई देने के थोड़ा बहुत नजर आता है। तो ये जो क्रोमोस्फेयर होता है दोस्तों, तो क्रोमोस्फेयर ये जो आपका वायुमंडल है, इसका भी टेम्परेचर है। तो इसका टेम्परेचर होता है आपका 32000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों, 32000 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग का क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि क्रोमोस्फेयर के टेम्परेचर कितने पर पाई जाती है सूर्य में, तो ये हो जाएगा आपका 32000 डिग्री सेल्सियस पाई जाती है। और इसके सबसे बाहरी वाला भाग, जो हम लोग ज्वाला की लपेटे कहा जा सकता है, उसको हम लोग सूर्य के जो लपेटे होते हैं, ये वाला हिस्सा सबसे बाहरी वाला जो हिस्सा है, इसको कहा जाता है कोरोना।
इसको कहा जाता है कोरोना। कोरोना ये यानी किरीट या उसको मुकुट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो कोरोना है, कोरोना में सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक टेम्परेचर में यहाँ पर तापमान है आपका विद्यमान रहता है, और ये लगभग 27 लाख 27 लाख डिग्री सेल्सियस आपका तापमान यहाँ पर रहता है। और कभी भी हम लोग देखते हैं जब सूर्य ग्रहण होते हैं, तो सूर्य ग्रहण में हम लोग की ये जो किरीट होता है, मुकुट, यही चीज हम लोग को देखने को मिलता है। जब हम लोग का आपको टोटल आपका फुल जो ग्रहण लग जाएगा, पूरी जब सूर्य में ग्रहण लग जाएगा, फिर भी हम लोग को कोरोना का अंश ही दिखाई देने लगता है। इसीलिए ये आप समझ सकते हैं 27,000 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए जब भी सूर्य लगती है तो सलाह दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा या आपका एस्ट्रोलॉजर के द्वारा सलाह दिया जाता है कि डायरेक्ट हम लोग को आंखों से उस ग्रहण को नहीं देखनी चाहिए। इसी कारण से हमारे शरीर में कुछ, आंखों में कुछ क्षति हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं इस टाइप से इसका सूर्य के जो बाहरी संरचना है, यही 3 चीज खास मायने रखता है। एक होता है कोरोना, दूसरा होता है क्रोमोस्फेयर, और तीसरा होता है आपका फोटोस्फेयर। इसका टेम्परेचर यहाँ पर 27 लाख डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर याद रखिएगा 32,000 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर यहाँ पर रहता है 6,000 डिग्री सेल्सियस। अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं, ये जो सूर्य है, तो सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा होते हैं, सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा होते हैं, वो होते हैं आपका ऊर्जा। इसका सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा होते हैं, ये होते हैं 10⁻26 जूल पर सेकेंड के हिसाब से ऊर्जा निकलती है। ठीक है दोस्तों, और खास तौर पर अगर हम बात करते हैं सूर्य और अर्थ में अगर कंपेयर किया जाता है, तो ये जो अगर इसका डायमीटर के अनुसार ये जो सूर्य के ये डायमीटर होते हैं, डायमीटर के अनुसार अगर वो बात करते हैं, व्यास अगर के अनुसार बात करते हैं, तो ये पृथ्वी के जो अर्थ का जिसका डायमीटर, अर्थ का डायमीटर से 109 गुना आपका बड़ा है। किसका डायमीटर? सन का डायमीटर इससे 109 गुना उसका डायमीटर में उसका ज्यादा है। यानी कहने का मतलब है अर्थ का डायमीटर जितना है उससे 109 गुना ज्यादा डायमीटर का है सन का डायमीटर। ये दोस्तों, अगर हम लोग साइज की बात करता हूं, तो साइज में भी आपको क्या होता है, 3,32,000 गुना आपका ज्यादा बड़ा है। किससे? अर्थ से। किससे 3,32,000 गुना बड़ा है? अर्थ से। पृथ्वी से 3,32,000 गुना साइज के अनुसार ये अर्थ से बड़ा है आपका सन। तो आप समझ सकते हैं ये सन को हम लोग क्यों सूर्यमंडल का मुखिया कहा जाता है, और सन के ये सारे चीज गुण आपका विद्यमान पाए जाते हैं। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि सन के ये जो सूर्य की आंतरिक संरचना में क्या क्या चीज होते हैं, और सूर्य के बाहरी संरचना में क्या क्या चीज, ये सारे चीज अक्सर आप लोग के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से हमेशा याद रखिएगा, हमेशा समझिएगा कि किस टाइप से सूर्य के बाहरी संरचना, आंतरिक संरचना में कौन कौन से हिस्से होते हैं, और किस टाइप से टेम्परेचर अलग अलग हिस्से में अलग अलग जगह देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस